नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 7189 नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री जी ने दिया आश्वासन। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह इस तारीख तक। दोस्तों, जो बता रहा हूँ रियल ऑथेंटिक अपडेट बता रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, रियल और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए नए अभ्यर्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि नई भर्ती के लिए इस चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है। एक ऑडियो है दोस्तों, उस ऑडियो क्लिप में आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। 5 अभ्यर्थी जो है जनता दर्शन दरबार में गई हुई थी, उनको यही आश्वासन दिया गया है कि आपका काम चल रहा है। ऑडियो सुनेंगे दोस्तों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 16 फरवरी बिल्कुल सुबह का 9:30 बजता हुआ समय, और एक कहावत है कि गहना तभी बनता है जब उस पर सुनार कई प्रहार करता है। प्रहार पे प्रहार आप लोग भी कर रही हैं अपनी नियुक्ति के लिए, और आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बच्चियों ने प्रहार किया हुआ है। मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में 5 बच्चियों ने कहीं न कहीं अपना छोटा आकार बना करके और 5 बार उनसे प्रत्यावेदन दिया हुआ है, उनसे अपनी भर्ती के लिए बात भी किया हुआ है। भले ही उस भर्ती के लेकर थोड़ा विलम्ब हो रहा है, चाहे जो भी होना है होगा, लेकिन जिस प्रकार से बच्चियों ने यहाँ पर आकर के अपना प्रत्यावेदन दिया हुआ है, उन सभी बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं बोल रहा हूँ। और बता दूँ कि असफलता में ही सफलता होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी बता चुका हूँ कि कहीं न कहीं आपने जो ये प्रत्यावेदन दिया हुआ है, इसका लाभ आपको प्रत्यक्ष रूप में बहुत जल्द दिखाई देगा। मुख्यमंत्री जी पहले 2 बच्चियाँ मिली हुई हैं। पहले बच्ची से जो मुलाकात हुई, उस बच्ची से कहे हुए हैं कि आप लोगों की भर्ती पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित होगा। उसके बाद दूसरी बच्ची जब आई हुई हैं, आधे घंटे बाद उनका नंबर आया, उन बच्ची से कहे हुए हैं कि आप लोगों की भर्ती पर बिल्कुल काम चल रहा है, परेशान न होइए। जब तीसरी बच्ची का फिर नंबर आया आधा घंटा बाद उनके, तो उस बच्ची को थोड़ा सा डांटने की लहजा में बात किए हुए हैं कि आप लोग हर जगह प्रतिवेदन दे रहे हैं, आप लोगों की भर्ती पर काम चल रहा है, कहीं से अवरोध नहीं हुआ है, हम उस प्रक्रिया को देख रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें, बहुत जल्दी आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। तो चूँकि उनका डांटना, समझ लीजिए कि उनके कानों में आपकी भर्ती की आवाज़ कहीं न कहीं बहुत सुचारू रूप से पहुंच गई है। उसके बाद फिर बच्चियों का नंबर आया, जिन बच्चियों को मैं भेजा था, उन बच्चियों का बाद में सबसे नंबर आया। उन बच्चियों को भी यही बताया गया है कि आपकी तरफ से 3 बच्चियां पहले मिल चुकी हैं और आप लोग ये चौथी 5वीं बच्ची मिल रही हैं, तो आप लोगों की भर्ती पर काम चल रहा है, कहीं भी आप परेशान न रहें। उसके बाद हम लोगों को यही समझाया गया है कि आप लोगों की बात मुख्यमंत्री जी के पास सुचारू रूप से पहुंच गई है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर अपना समय व्यर्थ न करें। मुख्यमंत्री जी का दरबार चल रहा है, उसमें कोई अवरोध पैदा न करें। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने यह सोचा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी जब अपने मुँह से, अपने मुखार बिंदु से कह चुके हैं कि हम लोग उस भर्ती प्रक्रिया पर बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, आपकी नियुक्ति पर प्रोसेस सब कुछ किया जा रहा है, तो यहाँ पर समय व्यर्थ करना हम लोग उचित नहीं समझे हैं। और इसी के बताना चाहता हूं कि भले ही कुछ लोग ये कहें कि हम लोगों का आज का जो आना है बहुत सार्थक नहीं हुआ, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आज का आना बहुत सार्थक हुआ है, क्योंकि जितने प्रत्यावेदन दिए जा रहे थे उसमें अधिकांश प्रत्यावेदन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से दिए जा रहे थे, किसी न किसी माध्यम से दिए जा रहे थे। पता नहीं वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचता कि नहीं पहुंचता, लेकिन आज का जो 5-5 प्रत्यावेदन दिया गया है, 5-5 बच्चियों ने जो ज्ञापन दिया हुआ है जनता दरबार में, यकीन मानिए उससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी को ये लग गया है कि ये बच्चियां चौकन्ना हो गई हैं। कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि बार बार अपना हक मांगने का समय उचित नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब आप लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 2-2 परीक्षाओं को आपने बाधा पार कर लिया है और अच्छे नंबर से आप चयनित हो गई हैं, तो अपना हक मांगने में पीछे क्यों रहेंगी? अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर फिर हमको आह्वान किया जाता है तो फिर हम लोग आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम लोग नियुक्ति नहीं लेंगे पीछे नहीं हटने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बता दूं कि जैसे आप लोगों को सुना हुआ कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किया था, 18वें आक्रमण में जाकर के उसको बहुत बड़ा सफलता मिली हुई थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग भी उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, इतिहास से सीख रहे हैं। इसी ऑडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जितने यूट्यूबर वाले भाई लोग हैं, सोशल मीडिया वाले लोग जो हम लोगों की बातों को उठा रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के माध्यम से बच्चियों तक ये हम लोगों की आवाज़ जा रही है, हम लोगों का आह्वान जा रहा है। लेकिन निवेदन करना चाहता हूँ कि जब अगली बार कहीं भी आपका आह्वान किया जाए तो बिल्कुल आप मुस्तैदी के रूप में अपना बहुमूल्य समय वहाँ पर दें, ताकि
भीड़ का प्रेशर पड़े। जिस प्रकार से आज भीड़ थी बच्चियों की, यकीन मानिए उससे प्रशासन बिल्कुल दबाव में था। बार बार आकर के पुलिस प्रशासनों का, उच्च अधिकारियों का वार्तालाप चल रहा था, समझाया जा रहा था। लेकिन मुख्य बात यह है कि अपनी नौकरी बचा करके भी कोई हम लोग काम करना है, इसलिए मात्र 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए हम लोग देख रहे हैं कि क्या कुछ होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 दिन के अंदर कोई न कोई आपकी डेट क्लियर हो जाएगी। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा हुआ है कि आप लोग बार बार प्रतिवेदन दे रहे हैं, आप लोगों की भर्ती पर काम चल रहा है, तो कहीं न कहीं उनको प्रत्यक्ष रूप से ये जो ज्ञापन दिया गया है उसका आने वाला 1-2 दिन के अंदर कहीं न कहीं आपको सुखद परिणाम दिखाई देगा। तो ऑडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो दूर दूर से बहनें आई थीं उन सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला हुआ था। कहीं न कहीं यह जो आपका समय था वो कहीं न कहीं आने वाला समय में आपके लिए बहुत सुखदायी साबित होगा। ऑडियो को ख़त्म करता हूं। अगर कहीं से कुछ बोलने में त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए सबसे क्षमा मांगता हूं। जय हिंद, जय भारत।